दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड का इस्तेमाल फॉरेस्ट के लिए किया जाता है और ऐसी भी हमारे पास लैंड पड़ी हुई है रहती है जिसके ऊपर कि हम कुछ भी नहीं उगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, बंजर भूमि जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उगाया जा रहा है। और ऐसी भी लैंड होती है हमारे पास जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लैंड है, लैंड का इस्तेमाल हमने खेती करने के लिए नहीं किया तो क्या करेंगे, उस लैंड के ऊपर फैक्ट्रीज बना देंगे, रोड्स बना देंगे, बिल्डिंग्स बना देंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए अगला क्या है लैंड यूटिलाइजेशन में, अगला आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। मतलब ग्रेजिंग लैंड कैसी हो गई, जहाँ पर जानवर घास वगैरह खाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड या परमानेंट पैस्चर लैंड। देखिए इसको मैं आपको मैप डायग्राम में दिखाता हूँ। ग्रेजिंग लैंड है ना, देखिए कुछ इस प्रकार की होती है ग्रेजिंग लैंड। ये गूगल से आपको मैं फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। देखिए ये सारी ग्रेजिंग लैंड्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पे जानवर चर रहे हैं। दिस इज़ अ परमानेंट पैस्चर लैंड। सारे जानवर इकट्ठे होके यहाँ पे घास वगैरह खाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट के अंदर मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। मतलब ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर पेड़ पौधे खुद ही पैदा हो गए होते हैं, किसी ने इनको लगाया नहीं होता है। आप देखते हैं ना कि बड़े बड़े जंगल होते हैं, ऐसे तो उनको फॉरेस्ट बोलते हैं, लेकिन उनको किसी ने लगाया थोड़ी है, वो खुद उगे हुए हैं, खुद पेड़ उग जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स। जैसे सड़क के किनारे आप जाते हो तो देखते हो सड़क के किनारे आगे पीछे पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मिसलीनियस ट्रीज। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। आगे है कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब ये कौन सी लैंड होती है, ये लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। ओके, मतलब जो 5 साल से ऊपर जिस लैंड के ऊपर कोई भी खेती ना की जाए उसको हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। ओके, आगे चलते हैं। फैलो लैंड्स। फैलो लैंड कौन सी होती है, फैलो लैंड में 2 प्रकार की लैंड आती है। एक आती है करंट फैलो और दूसरी आती है अदर देन करंट फैलो। अब करंट फैलो लैंड कौन सी होती है, ये वो लैंड होती है जो अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 ईयर, अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 ईयर। दिस इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड। आगे है अदर देन यहाँ पे करंट फैलो लैंड होना था, ठीक है, ये गलती होगी लिखने में। अदर देन करंट फैलो लैंड कौन सी हुई, ये ऐसी लैंड हुई जो कि अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 to 5 ईयर, अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 to 5 ईयर। आई होप आपको दोनों के बीच में मतलब समझ आया होगा, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड में। एक बार दोबारा बता देता हूँ,
करंट फैलो लैंड वो हुई, उस लैंड को बोलेंगे जो कि अनकल्टिवेटेड है फ्रॉम 1 ईयर से, ठीक है, 1 साल से। और अदर देन करंट फैलो लैंड वो लैंड हुई जो अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। CROPP, ये PPED है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देखिए नेट सोन एरिया कौन सा होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसा एरिया सोन एट लीस्ट वंस अ ईयर, ओके, उसको हम बोलेंगे नेट सोन एरिया। कौन सा एरिया सोन एट लीस्ट वंस अ ईयर, एक बारी तो साल में जिस लैंड के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर खेती की जाएगी उसको हम बोलेंगे नेट सोन एरिया। एक बारी, मैक्सिमम एक बारी, वंस अ ईयर, साल में। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कौन सा हो गया, एरिया सोन मोर देन वंस अ ईयर प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ एरिया सोन एट लीस्ट वंस अ ईयर, इन दोनों का सम प्लस, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कौन सा हुआ, एरिया सोन मोर देन वंस अ ईयर, ठीक है, प्लस एरिया सोन एट लीस्ट वंस अ ईयर, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आई होप आज की क्लास समझ आई होगी पूरी, कि लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, फॉरेस्ट है ना, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड पढ़ा, लैंड अवर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग्स है ना, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के बारे में पढ़ा जिसमें परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड आती है, लैंड मिसलीनियस लैंड के बारे में पढ़ा है ना, कल्चरेबल वेस्ट लैंड के बारे में पढ़ा, करंट फैलो लैंड के बारे में पढ़ा, अदर देन करंट फैलो लैंड के बारे में पढ़ा, और नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में पढ़ा। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।